हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज आप सभी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूँगी, जो कि है श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत के बारे में। कामिका एकादशी का व्रत जो है तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में रखा जाता है और ये बहुत ही शुभ एवं बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी की जानेंगे शुभ मुहूर्त और तिथि। मेन इसका जानेंगे पारण का समय। इस साल जो एकादशी का पारण का जो मुहूर्त बन रहा है तो वो सोमवार को बन रहा है, श्रावण सोमवार का। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि श्रावण सोमवार के दिन और एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त 2026 की दोपहर 1:59 पर प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 9 अगस्त 2026 को 11:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी का प्रारंभ 8 अगस्त दोपहर से प्रारंभ हो जाएगा, तो इसलिए एकादशी व्रत करने वाले भक्त इस दिन चावल और तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें। एकादशी के जो शुभ मुहूर्त हैं तो वो आइए जानते हैं। कामिका एकादशी के दिन दीपुष्कर योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। मानता है कि इस योग में किए गए कार्यों का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का जो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 5:58 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:59 से सुबह 6:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:26 से दोपहर 2:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त शाम को 4:23 से शाम 5:21 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त रात्रि 9:17 से रात्रि 9:35 तक रहेगा। तो अमृत काल रात्रि को 11:53 से अगले दिन सुबह 1:20 तक रहेगा। दीपुष्कर योग सुबह 7:34 से सुबह 11:13 तक रहेगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण 10 अगस्त 2026 सोमवार को किया जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से सुबह का समय है सुबह 8 बजे। तो जो पारण है तो 8 बजे से पहले कर लिया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी श्रावण मास की पहली एकादशी और यह चातुर्मास प्रारंभ होने के बाद आती है। मानता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत में ब्रह्म पुराण और भविष्य पुराण में वर्णित है कि कामिका एकादशी का व्रत सभी काम बनाने वाली, इच्छा पूर्ति करने वाली तिथि है। इस व्रत का फल सभी तीर्थ यात्रा और 88,000 यज्ञों के समान मिलता है। अब बात आती है कि एकादशी के अगले दिन श्रावण सोमवार को पारण कैसे करें। तो देखिए, जो भक्त श्रावण का सोमवार का व्रत करेंगे तो सबसे पहले तो द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान करेंगे, श्री हरि लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और एक घर पे ठाकुर जी हैं तो उनका भी विधि विधान से पूजन करेंगे और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करें, अन्यथा आप घर पे भी शिवलिंग है तो उस पे भी आप भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और घर पे शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन आप कर सकती हैं। पार्थिव शिवलिंग का श्रावण मास में बहुत ही अधिक महत्व है। अब पारण जो है तो जो ठाकुर जी को हम स्नान करवाएंगे, श्रीहरि को स्नान करवाएंगे तो पंचामृत से स्नान करवाएंगे या फिर कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे। तो पारण है तो हम उसी से तुलसी दल और पंचामृत से करेंगे। 8 बजे के पहले पहले पारण कर लेंगे और पूजा पूर्ण होने के बाद पारण का संकल्प लेंगे और पंचामृत और तुलसी दल से हम पारण कर लेंगे। इससे हमारा जो एकादशी व्रत का है तो वो भी नियम पूरा हो जाएगा, पारण का भी नियम पूरा हो जाएगा और जो श्रावण सोमवार का व्रत है तो वो भी हमारा खंडित नहीं होगा। शाम को आप सोमवार व्रत में आप फलाहार करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।